हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगी कि उर्दू टेक्स्ट कैसे कर्व कर सकते हैं कैनवा में, फ़ोन या लैपटॉप या किसी भी डिवाइस के थ्रू। मेरी प्रीवियस शॉर्ट पे बहुत कमेंट्स आए थे कि हम लोग किस तरह कर सकते हैं। मैं आप लोग कुछ दिखा भी दूँगी इधर। इस तरह आप लोगों को कोई भी गूगल से कहीं से भी अपने पसंद के टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। और जैसे कि मैंने ये एक लाइन ले ली है, उर्दू में टाइप कर, ठीक है। ये मैंने लाइन ले ली है, इसको मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ब्लैक में ताकि विजिबल हो जाए। ओके, अब ये रख दिया हमने इधर साइड पे, ठीक हो गया। सबसे पहले उर्दू में टाइप करना है मैंने एक सर्कल बना लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कर्व किस तरह हो रहा है। अदरवाइज़ कर्व करते वो एक सर्कल बना देते हैं फिर भी, लेकिन मैंने एक सर्कल ऐड कर दिया। आप लोग एलिमेंट से जाके ऐड कर सकते हैं, इसको किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हॉलो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने लिख दिया और कर्व करें क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन था कि उर्दू टेक्स्ट को कर्व करना है, अदरवाइज़ वो अलिफ बे में आ जाता है। ये देखिए ये कमेंट जैसे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये 2 दिन पहले के, लेकिन मैंने 1 घंटा पहले इसको रिप्लाई किया। फिर ये एक कह रहे हैं अलिफ बे की शेप में आ जाता है और उर्दू टेक्स्ट नहीं आता। तो मैंने भी चेक किया हुआ है पहले का, तो ये नहीं होता उर्दू टेक्स्ट इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट होते हैं और फॉन्ट्स भी वही हैं ज़्यादातर। आप लोग के पास अगर प्रो है वर्जन इसका तो आप लोग को ऐड कर सकते हैं, और मेरे पास है लेकिन वो दूसरे अकाउंट में और सबके पास नहीं होता, इसलिए मैं ये इस अकाउंट में दिखा रही हूँ आप लोग को, ठीक है, जो फ्री अकाउंट है। अच्छा, अब इसमें क्या किया मैंने, ये जो लाइन ली है इसका उर्दू जो है ना उसमें है हमारे पास सिंगल वर्ड अलिफ रे दाल और वाव। तो वो तो हम लोग बेशक किसी पैरा में लिखें या किसी भी चीज़ में वो अलग ही आएगा और वो इसी तरह आएगा अलग अलग, ठीक है। लेकिन मैं जो है उसमें मीम ये और छोटी ये है, अगर हम इसको कर्व में डालेंगे इफ़ेक्ट पे जाकर तो ये मीम छोटी ए और नून गुन्ना में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ, ठीक है। जिसमें ये टॉपिक भी इंक्लूड होता है लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का। अगर आपके पास सिंगल वर्ड है उर्दू जैसे लिखा हुआ है अलिफ रे दाल और वाव, तो आप लोग ये लेटर स्पेसिंग करके भी ईजी इफ़ेक्ट पे जाके कर, जिस तरह हम लोगों ने पहले इंग्लिश में किया था वैसे ही उर्दू का भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए किस तरह लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग हो रही है। लेटर स्पेसिंग में लेटर्स में गैप आ जाता है और लाइन स्पेसिंग में अगर एक पैराग्राफ हो तो 2 लाइन्स में गैप आ जाता है। मैं भी आपको लाइन स्पेसिंग भी करके दिखाती हूँ, वो मैं इंग्लिश में कर देती ताकि जल्दी से करके दिखा दूँ। अभी जैसे एक में लाइन में कर्व लिखा हुआ है और दूसरी में करे लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये लाइन स्पेसिंग है, ये कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, ठीक हो गया। आप लोग यहाँ से नंबर चेंज खुद भी मैनुअली भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्केल पे आप लोग ज़्यादा कम करके अपना सेट कर सकते हैं। अब हम लोग और आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो है यहाँ से अगर हम ये अलिफ रे दाल और वाव है अलग अलग, तो हम इसको कर्व पे करें तो ईज़िली हो जाएगा और हमें कोई इसमें डिफरेंस भी नहीं दिख रहा क्योंकि ये उर्दू के लफ्ज़ जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, अलग अलग है। लेकिन इसकी जगह मीम को करें तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, जिस तरह से आप लोग चाहें। अंदर लिखना है अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर लिखना है या आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व करना है। अब अगर मैं मीम को करती हूँ तो ये देखिए मीम छोटी है और नून गुन्ना में कन्वर्ट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको डबल टैप करूँ कॉपी करने के लिए तो फिर ये मीम आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। मैं इसको कुछ भी कर लूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ इस तरह मीम आ रहा है, अदरवाइज़ ये लिखा हुआ मीम नहीं नज़र आएगा, मीम छोटी है और नून गुन्ना ही नज़र आएगा। अब इसको मैं रेस करके यहाँ से दोबारा कॉपी करके आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोगों ने पूरा उस पर क्लिक कर देना जो आपकी, ठीक है। अब इसको आप जिस तरह एडजस्ट करना है आप लोग को कर लें। अगर आपने इक्वल रखना है साइज़ तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि आपने हर लेटर का इक्वल किस तरह रखना है साइज़, क्योंकि उर्दू में हम लोग को सारे वर्ड्स अलग अलग करने होंगे। जैसे मीम है या कुछ भी हम इस तरह रोटेट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पूरा 360 डिग्री में गोल घुमाया, इस तरह से आप लोग घुमा के इसको पूरे कर्व टेक्स्ट में ला सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसको रोटेट करूँगी थोड़ा सा और थोड़ा सा कम, ये मीम हो गया, थोड़ा सा उधर कर लेंगे तो ये देखिए किस तरह से परफेक्ट, पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने खुद कर्व किया मैनुअली या फिर
आपने करवाया है इफ़ेक्ट्स के थ्रू। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं भी आप लोग पूरा करके दिखाऊंगी कि एंड पे आप लोग किस तरह इसको पूरा कर सकते हैं, ताकि आप लोग का प्रॉपर दिखे। ये मैं इसको नीचे कर देती हूँ, डिस्टर्ब कर थोड़ा। अब इसमें से हम लोग टाइप को कॉपी कर लेते हैं। जो लफ्ज़ उर्दू में टाइप लिखा हुआ है इसको अब हम लोग लिखते हैं। जो लाइन है इसी को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका कलर वाइट है, इसको हम ब्लैक में कन्वर्ट करते ताकि विजिबल हो जाए। राइट, हमने टाइप को मूव करना था, सर्कल मूव हो गया। हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं, मैं आपको आगे वो भी बता रही हूँ लॉक किस तरह कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी ताकि आप लोग को सारी सही से समझ आ जाए। आप इसको लॉक कर देंगे तो आप बार बार ये सेलेक्ट नहीं होगा और आप इजीली एडिट कर सकते हैं। अपना पूरा पोस्टर है या जो भी वर्कशीट है या कोई पोस्ट है या आप कुछ भी बैनर वगैरह बना रहे हैं, आप वो इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मेक ही आप ये साइज़ अगर छोटी कर दें तो वो बार बार कॉपी नहीं होगा, सेलेक्ट नहीं होगा और मूव नहीं होगा। अगर आप लोग इसको छोटा कर दें साइड से, इसकी स्पेस ख़त्म कर दें जिस तरह टाइप की ख़त्म है बिल्कुल, या फिर इसको लॉक कर दें, तो लॉक करने वाला ऑप्शन बेस्ट है वैसे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, अदरवाइज़ ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब करी को हम लोगों ने करना है कॉपी। ठीक है, और इसको अब हम लोग इधर पेस्ट करेंगे। इधर मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगी और इसका कलर जो है चेंज करूँगी। ब्लैक में हम लोग पर्पल भी कर सकते हैं और कलरफुल में भी कोई सा कलर कर सकते हैं अपने पास मर्ज़ी का। ठीक है, अभी मैं इसको लेके जाऊँगी। ये जो लाइंस बनी होती है ना, ये भी आपको बहुत हेल्प करती है, जो लाइंस आ रही है मूव करते हुए, ताकि आप लोग एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकें और पता ना लगे कि ये आपने किस तरह से एडिट किया या ये टेढ़ा है या कुछ भी। थोड़ा सा और करेंगे, ये लाइंस देखें आप लोग प्रॉपर्ली बता रही हैं। ये देखें, अभी अगर आप लोग लग रहे कि थोड़ा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है तो ये आप सारा सेलेक्ट करेंगे इस तरह और आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। पूरे को भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कर लिए मैंने, ठीक है, अब ये देखिए छोटा कर लिया मैंने। ठीक है, तो आप इस तरह किसी को भी कर सकते हैं। जो अब आपने पूरा सेलेक्ट किया, अब आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर ये देखिए अब मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट किया, अब मैं इसको पूरे करूँगी, अब मैं इसको मूव करूँगी। ये देखिए बिल्कुल मिड में आ गया आप लोगों का और पता भी नहीं चल रहा कि हमने किस तरह कर किया। आप इसको अलग भी मूव कर सकते हैं और पूरे ग्रुप में भी कर सकते हैं। अभी ये ग्रुप बना लिया और इसको मूव कर लिया। अब आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉक करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये मीम को भी मैं अलग भी मूव कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए ये आप इसको एडजस्ट कर दें। ये मैंने ग्रुप में लिया, इसको मैंने लॉक कर दिया। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकती। ये देखिए मूव ही नहीं हो रहा, क्लिक कर रही हूँ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इसको एक दफ़ा क्लिक करके अनलॉक करेंगे तो मैं ये मूव कर सकती हूँ। अभी भी सिर्फ ये सर्कल अनलॉक हुआ है, करें अनलॉक नहीं हुआ, ये सिंगल वर्ड्स अनलॉक नहीं हुए उर्दू के जो भी। ठीक है, लफ्ज़ नहीं हुए तो वो लॉक है। होपफुली आप लोग समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोग उर्दू टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस ये छोटी सी ट्रिक है कि आपको अलग अलग वर्ड जो भी लफ्ज़ हैं उर्दू के वो करने होंगे अलग अलग। और that's it for today's video. Thanks for watching. I hope it helped you and comment if you want such more videos.